विराट हिंदू सम्मेलन फील्ड क्लब में आयोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आइए आपको ले चलते हैं विराट हिंदू सम्मेलन में। यह कार्यक्रम फील्ड क्लब में आयोजित हो रहा है। भगवान शिव के मस्तक पे चढ़ाना, शिवलिंग के ऊपर चंदन चढ़ाना है। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम दत्तभ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम नमो भगवते पार्थिव चिंतामणि देवताभ्यो नमो नमः। चंदनम समर्पयामि। आपके पास कुमकुम है, कुमकुम को शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जहाँ जलाधारी है, जहाँ पार्वती का स्थान है, उस जगह कुमकुम की बिंदी लगानी है। ओम लोक संतापका शूलै संहरन्ति दशायुधां महाशक्ति प्रणम्येयं दुर्गा दुर्गति नाशिनी। कुमकुमं समर्पयामि। जहाँ कुमकुम चढ़ाया है उस जगह के कुमकुम को लेना है और अपने मस्तक के मध्य भाग में लगा देना है। कुमकुमं समर्पयामि। कुमकुमं तेन अक्षताः। अक्षित लेना है, चावल लेना है, भगवान के ऊपर अक्षित चढ़ाना है। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदाशिवाय नमो नमः। अक्षता समर्पयामि। अक्षत के बाद में भगवान पर पुष्प चढ़ाना है। एक एक पुष्प ले लेंगे। भगवान महादेव के ऊपर पुष्प चढ़ाना है। ओम मृत्युंजय महाकालेश्वराय नमो नमः। पार्थिव चिंतामणि देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। सुधूपं धूपयामि। अगरबत्ती सर के पास में, इसको प्रज्वलित कर देंगे। भगवान को धूप दिखाना है। अगरबत्ती सर के पास में है, उसे प्रज्वलित कर देंगे। भगवान को धूप कराना है। एक जगह बोले एक जना कर दे कोई, एक जगह पर एक टेबल पे एक जने को कर दे। धूपम धूपयामि। भगवान को धूप के लिए घुमाएंगे। ओम ब्राह्मणो से मुखमासेद बाहुराजन्यः घृतः ओरो तदशीलवेशः परिव्याघ्रो शोकरो अजायत। ओम नमो भगवते सांब सदाशिवाय नमो नमः। सुधूपं धूपयामि। धूप के बाद में दीपक को प्रणाम करना है। यहाँ दीपक, प्रधान दीपक यहाँ पर प्रज्वलित है। धूप वही चढ़ा ले, नहीं तो कोई इकट्ठे कर लेगा। धूप को इकट्ठा कर लो, एक जगह नहीं ले भाई रख दो, ठीक है। सुधूपं धूपयामि। धूपान्तेन दीपं दर्शयामि। प्रज्वलित यहाँ प्रत्यक्ष जो दीपक है, नहीं वहाँ वाला नहीं जलाना है। यहाँ प्रधान दीपक, वो आरती के लिए प्रधान दीपक को प्रणाम करना है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार जीवन में दुर्भाग्य रूपी अंधकार दूर हो, ऐसी कामना दीपक भगवान से करनी है। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूरजो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणचमुखादग्निरजायत।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय दीपं दर्शयामि। भगवान आप सभी के सामने एक पात्र के अंदर मिश्री पड़ी है, भगवान के नैवेद्य के लिए वो मिश्री भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देंगे। थोड़ी थोड़ी मिश्री भगवान के ऊपर चढ़ा देंगे नैवेद्य के लिए। ओम नाम समर्पयामि। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने, भगवान मेरी श्रद्धा भक्ति भावना के अनुसार मैंने जो भी आपका पूजन पाठ व्रत का अनुष्ठान किया है, आपकी प्रेरणाओं के अनुसार मैं जो सामग्री लेके आया हूँ, आप उसे ग्रहण करें, इस नैवेद्य को स्वीकार करें। 4 बार स्वाहा का उच्चारण करना है। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। पात्र में जल है, थोड़ा सा जल भगवान महादेव पे चढ़ा देंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि। आपके सामने फल रखा हुआ, केले का फल भगवान के शिव चरणों में चढ़ा देंगे। फल चढ़ा देंगे। फल चढ़ाने के बाद में फल की अपेक्षा कर लेंगे। फल को हाथ देगा। बृहस्पति प्रसुस्तस्ताल मुंचत वंकुहसाः ऋतुफलानि समर्पयामि। पुनः जल लेंगे, भगवान पे जल चढ़ा देंगे। आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो दक्षिणा स्वरूप पुष्प चढ़ा देंगे। है तो दक्षिणा चढ़ाएंगे, नहीं है तो आपके पुष्प चढ़ाएंगे भगवान के। दक्षिणा स्वरूप अगर दक्षिणा है तो ठीक, नहीं है तो पुष्प दक्षिणा स्वरूप चढ़ा दीजिएगा। ओम जगदंजर पराराम जलभूतं काश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणा स्वर्देवे खुनो दधात पुष्प दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने के बाद में सीधे हाथ में पुष्प लेना है। किस प्रकार भगवान की आरती करते हैं 3 बार घुमा लेना है। पुष्प आरती महाआरती इस कार्यक्रम में पुष्प की आरती करनी है भगवान को। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता सबो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता पुष्पैर्निराजनम निराजयेत। ये पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे। पुनः हाथ में पुष्प लेना है। भगवान को पुष्पांजलि के लिए पुष्प हो तो ठीक, नहीं तो अक्षत ले लीजिएगा। जो भी आपके पास में जो भी उपलब्ध सामग्री है वो सीधे हाथ में ले लेंगे। और जिस प्रकार पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, हाथों की अंजलि बना लीजिएगा। ओम यज्ञेन यज्ञमय धन्तरे वास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नादेहना कर्महीवानः सतन्त यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम हम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ये पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देंगे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। फल लीजिएगा, जो सामने आपने फल स्थापित किया है उस फल को सीधे हाथ में लेना है। कदली फल विशेष अर्घ्य की प्रार्थना करनी है। सीधे हाथ में लेकर कदली फल विशेष अर्घ्य देना है। सभी बोलिएगा, रक्ष रक्ष महादेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता
त्राता भव भवार्णवात अनेन ऋतुफल दानेन फलदोस्तु सदा मम। परिवार की और स्वयं की रक्षा की कामना करते हुए, अनिष्ट संकल्प की सिद्धि की कामना करते हुए इस फल को स्वयं के मस्तक पे बंधन करना है। तत्पश्चात भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देना है। हाथ जोड़कर भगवान महामृत्युंजय महाकाल से प्रार्थना करनी है। ये त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। ऐसे त्र्यंबक को कौन? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश समतुल्य भगवान काशी विश्वनाथ सहित ओंकारेश्वर भगवान को प्रणाम करना है। महाकाल सरकार को प्रणाम करें। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, मुझे सुगंधि अर्थात पुष्टि और पुष्टि, संतति और संपत्ति बढ़े, ऐसी कामना भगवान शिव से करनी है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः महामृत्युंजय महारुद्राय नमः। कान पकड़ के समयासना करेंगे। आज की पूजा विधि में हमारे द्वारा जो भी मंत्र में, वाचन में, सामग्री में, श्रद्धा भक्ति भावना में अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें बालक डालकर आप हमें शरणागत करें और हमारे समस्त पापों को क्षय करें, ऐसी कामना भगवान शिव से करनी है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। अगर चरण तेरे माथ है, इस दास की है महाकाल सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भक्तों के सदा आनंद की सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। पुनः पुष्प लेना है। अपने अपने कुल के पितृ सभी पूर्वजों को प्रणाम करना है। उनसे आशीर्वाद की कामना, संतति संपत्ति की कामना, धर्मो रक्षक की रक्षता, धर्म के पर हम अडिग रहे, ऐसी कामना अपने कुल के पितरों से करनी है। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। समस्त कुल पितृेश्वराय नमो नमः प्रणमामि। सर्वोपचारादि पुष्पं समर्पयामि। महादेव के श्री चरणों में चढ़ा देंगे। भगवान को स्पर्श करेंगे। इनकी दिव्यता हमारे शरीर में आवे, तो तेज हमारे शरीर में आवे, से कामना स्पर्श करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस स्पर्श करके हाथ को मस्तक पे वंदन कर लेना है। ओम नमः शिवाय। यहाँ पूजन क्रम विराम होता है। आगे का अध्यक्ष साहब जी का भी बताएं। महाराज जी का संबोधन, उनका स्वागत पूजन। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को भगवान शिव की से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका मोक्ष होता है। भगवान शिव से महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि की कामना करनी है। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है।
जैसा मैं बोलूं मेरे साथ में आप सभी को बोलना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिर्यमामृतात्। 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 मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। महामृत्युंजय महारुद्राय नमः। देखिए भगवान शिव को उनका स्वयं का गुणगान करना तो ठीक है, परंतु भगवान शिव को भगवान विष्णु का गुणगान करना अति प्रिय, अति प्रिय। आप एक वाला महामृत्युंजय करें, केवल एक बार ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करें, इतना फल केवल एक माला महामृत्युंजय करने का मिलता है। तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का वाचन भी करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी यजमानों से आग्रह है, आरती के बाद ही स्थान छोड़ेंगे, तब तक अपनी कुर्सी पर विराजित रहेंगे। सभी आए हुए अतिथियों से भक्तों से निवेदन है, अभी आगे का क्रम चलेगा। निराजन मतलब आरती, महाआरती कार्यक्रमों के पश्चात होगी। जो जहाँ विराजमान है वो वहीं विराजमान रहे। संबोधन के बाद में जब आरती होगी उस समय आपको भगवान शिव का विसर्जन करना, पार्थिव का विसर्जन करना है। मंत्रों द्वारा विसर्जन करने के बाद में आप यहाँ से उठ सकते हैं। हेलो, नमस्कार। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय श्रीमान निम्बाराम जी वैसा पढ़ा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ द्वीप प्रदान के लिए मैं श्रीमान गोविंद जी अग्रवाल राजस्थान बनते अलग न्यूज चैनल मंच पर अतिथि आसन ग्रहण करें। परम पूज्य संत हमारे ऑलरेडी संत पर मंच पर विराजित हैं। बता दूं मैं आपको कि जल्दी करो। आज के हमारे इस विराट हिंदू सम्मेलन के अंदर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री विभूति निवारण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर दक्षिणी राजस्थान टीवी से बनते अलग न्यूज चैनल पर जिनका हमें आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। और हमारे आज जो मुख्य वक्ता हैं कि हम दूसरी बात सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सेवा संघ राजस्थान के जो क्षेत्र प्रचारक हैं आदरणीय श्रीमान निम्बाराम जी वैसा हमारे बीच में बना रहे हैं। हमारे जो इस विराट हिंदू सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र
राजेश जी खमेरा साहब समाज सेवी और व्यवसायी हमारे बीच में स्थान ग्रहण करा। हमारे जो मातृशक्ति हमारे बीच में है श्रीमती सपना जी भार्गव, प्रधानाचार्य राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहनगर से, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कार्यक्रम की स्टडी के अंदर आप सबके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले श्रीमान राजेश जी खमेसरा, आप हमारे पूज्य संत जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान राजेश खमेरा जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, श्री राजेश जी। आपको बता दूं, महामंडलेश्वर बहुत दूर हरिद्वार से अपने बीच में यहाँ बना रहे हैं। आपका जो आश्रम है 2-3 जगह में, हरिद्वार में है, सोमेश्वर में है। स्वागत की इस कड़ी में हमें जो अगले स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री निम्बाराम जी के स्वागत हेतु श्रीमान भूपेंद्र जी श्रीमाली जो हमारे फील्ड क्लब के उपाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कृपया पधारें। राजस्थान के तेजी से बढ़ते हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान निम्बाराम जी का स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमान भूपेंद्र श्रीमाली फील्ड क्लब के उपाध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं। आपके सहयोग स्वागत की इस कड़ी के अंदर मातृशक्ति के स्वागत हेतु बैठ करें। श्रीमान बहुत धन्यवाद। स्वागत की इस कड़ी में मातृशक्ति के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शकुंतला जी सुरानी, कृपया पधारें। और श्रीमती सपना जी भार्गव जो कि प्रधानाचार्य हैं फतेहनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय के, उनके स्वागत हेतु पधारें। श्रीमती शकुंतला। राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक परिचय देख रहे हैं। आपके संत बैठे श्रीमती शकुंतला स्वागत को अभिनंदन कर रही हैं। हमारी माता शक्ति श्रीमती सपना जी भार्गव, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की अगली घड़ी में मैं माता शक्ति श्रीमती सपना जी से आग्रह करूंगा कृपया आप बुलाऊं। उसके पहले मैं श्रीमान राजेश जी खमेसरा के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान अनिल जी गोखरू हमारे बीच हैं। श्रीमान अनिल जी, श्रीमान हेमंत जी गोखरू, क्षमा करें, श्रीमान हेमंत जी गोखरू। राजेश जी खमेरा हमारे कार्यक्रम के और इसके जो अभी सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष हैं, समाज सेवी व्यवसायी श्रीमान हेमंत जी गोखरू। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदय से स्वागत करें हमारे अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी खमेरा साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हेमंत जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो सम्मेलन हो रहे हैं ये पूरे भारतवर्ष में
करीब 80,000 जगह हो रहे हैं। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हुए, उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में इस प्रकार के कार्यक्रम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शहर में भी 80 जगहों में 80 बस्तियों में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज अपने यहाँ पर भी जो है पंचवटी बस्ती में ये कार्यक्रम किया है। मैं मातृशक्ति को आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया 2 शब्द हमें इस बारे में फरमाएं। मातृशक्ति श्रीमती सपना जी। दक्षिण राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी पंचवटी क्षेत्र के आदरणीय बंधु सादर प्रणाम। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और सौभाग्य से नीमाराम जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और हमारे गुरुदेव जो हमारे साथ पधारे हैं विशोकानंद भारती जी महाराज को भी प्रणाम और सभी अतिथि बंधु, मेरे सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों, मातृशक्ति और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ केवल एक सभा में नहीं बल्कि एक विचार में एकत्र हुए हैं और यह विचार है हिंदुत्व का, संस्कारों का और भारत के निर्माण का। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिंदू की वास्तविक विशेषता क्या है। हिंदू होना केवल एक धर्म नहीं, यह एक जीवन पद्धति है, यह सहिष्णुता, यह करुणा है, यह विविधता है, विविधता में एकता है। हिंदू संस्कृति हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और यह सोच ही हिंदू की सबसे बड़ी पहचान है। इसी सोच ने भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि सभ्यता बनाया है। हमारा देश हिंदुस्तान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की पहचान, यहाँ की आत्मा, यहाँ की संस्कृति सब हिंदू सभ्यता से जुड़ी है। जब दुनिया में कभी सभ्यता आई और मिट गई तब भी भारत की सनातन संस्कृति अडिग खड़ी हुई रही। इतिहास उठाकर देखें, रामायण में भगवान श्री राम ने आदर्शों का जीवन जीकर हमें धर्म, कर्तव्य और परिवार का महत्व सिखाया और महाभारत में श्री कृष्ण ने हमें धर्म की रक्षा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारत के आध्यात्मिक बल का परिचय कराया। इस महान व्यक्तित्व को जड़ क्या थी? संस्कार ही हिंदू समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। संस्कार हमें बड़ों का सम्मान कराना सिखाती है, परिवार को जोड़ना रखना सिखाती है, त्याग और कर्तव्य का महत्व सिखाती है। लेकिन आज हमें एक गंभीर चुनौती का सामना कर पड़ रहा है। परिवारों का टूटना, न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ना। पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी सब साथ रहते थे। वहाँ से बच्चों को संस्कार मिलते थे, परंपराएं सीखते थे, संस्कृति जीवित रहती थी। परंतु आज हम दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। हम अपने त्योहारों को ओल्ड फैशन कहने लगे हैं, अपनी भाषा भूलने से झिझकने लगे हैं और अपनी संस्कृति को कम आंकने लगे हैं। याद रखिए, जो समाज अपने संस्कारों से कट जाता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। इसलिए आज हम समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है फिर से संस्कारों से जुड़ना है। अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाना है, त्योहारों का महत्व समझाना है, भारतीय संस्कृति पर गर्व करना है। हिंदू समाज जब संगठित होता है तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए शक्ति बनता है। भारत का निर्माण किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि करोड़ों संस्कारवान परिवारों से किया जाता है। अगर परिवार मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होएगा और अगर समाज मजबूत होएगा तो राष्ट्र स्वतः ही शक्ति
जड़ों से जोड़कर, हमें आधुनिक बनना है लेकिन अपने जड़ों से जुड़कर, हमें प्रगति भी करनी है लेकिन अपने संस्कार से साथ लेकर, क्योंकि वही समाज महान बनता है जो अपनी संस्कृति पर गर्व करता है। आइए हम संकल्प लें, संस्कारों को बचाएंगे, परिवारों को जोड़ेंगे और हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाएंगे। इसी से भारत का उज्जवल भविष्य है, इसी में हिंदुस्तान की वास्तविक शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, जय माता शक्ति। हमारा नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सपना जी। अब इस कार्यक्रम के हेतु जो मुख्य वक्ता के रूप में आए दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बनते अलेधुले श्रीमान सबसे विनम्र आग्रह है, कृपया पधारें और हमें अपना पात्र और उद्बोधन प्रदान करें। पंचवटी बस्ती के हिंदू सम्मेलन और आज बड़ा शुभ दिन महाशिवरात्रि का कार्तिक शिवलिंग की पूजन के कार्यक्रम का भी एक अवसर है और हम सबको अपना पावन सानिध्य और आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच में विराजमान है पूज्य विश्वकानंद जी महाराज। आपके चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित श्रीमती सपना जी और अपनी इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री राजेश जी और इस संपूर्ण सभागार में उपस्थित प्रबुद्धजन, माता भगिनी व विद्यार्थी भैया बहनों। तो जैसा अभी प्रस्तावना में बताया है कि पूरे राजस्थान में ऐसे अनेक आयोजन चल रहे हैं और उसका नाम रखा है हिंदू सम्मेलन। तो मैं केवल बिंदुवार कुछ बातें आपके सामने थोड़े समय में रखूँगा, इस अपेक्षा के साथ में कि आप सभी विद्वज्जन हैं और समाज में हमारे उपस्थिति का भी एक प्रभाव रहता है। हमारा अपना भी अध्ययन है, आप में से अनेक लोग समय समय पर इन विषयों पर बोलते भी होंगे, विषय रखते भी होंगे। ये सब ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित नहीं है। एक सर्व समाज ये समिति बने और उनके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन तो चल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो भाव और अवसर है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत और संपूर्ण